अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट कल से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। लाहौर टेस्ट में खिड़की तोड़ एंट्री हुई पाकिस्तान की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल की और यकीन तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर के खिलाफ ये कामयाबी पाकिस्तान टीम के मोराल को और साथ साथ फैंस के मोराल को भी बड़ा हाई कर गई है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में भी अच्छी कारकर्दगी मुजाहरा करेगा। क्या पाकिस्तान की प्लानिंग हो सकती है, इसके साथ हम बात करेंगे। पाकिस्तान को आगे चल के वनडे और T20 स्क्वाड भी जो है मुंतखब करना है और असल नज़र टेस्ट के साथ साथ T20 स्क्वाड पर ही है, चूँकि उसमें कुछ खबरें हैं कि चेंजेस हो सकती हैं। फिर पाकिस्तान की टीम को फरवरी में वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है, तो क्या पाकिस्तान के सेलेक्टर सोच रहे हैं, इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ कुछ हम बात करेंगे दीगर मौज़ूआत पर भी, लेकिन पहले आपको प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ देर में शाहिद आशफी साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि इस टेस्ट सीरीज़ को ग्राउंड्स में जाकर जो है वो कवर कर रहे हैं। तौसीफ भाई, पहले आपके पास आता हूँ। टेस्ट जो है वो पीर यानी कल से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान की टीम की जो तैयारी है वो बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन जो पहले टेस्ट में हुआ उसको कैरी फॉरवर्ड करना तौसीफ भाई आसान होगा या समझते हैं साउथ अफ्रीका जिससे 10 मुसलसल टेस्ट मैच जीते हुए थे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विनर्स हैं, एक बहुत ग्रैंड कमबैक वो कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, जीत तो हासिल की है और यकीनी तौर पे, लेकिन कुछ जो चीज़ें पहले से मौजूद थी, यानी कि मैं सिर्फ बैटिंग में अभी कहूँगा, इसलिए कि बॉलिंग में तो आपको पिछले सीरीज में भी जो हुई थी पाकिस्तान में उसमें कामयाबी दिलाई थी और ये क्रेडिट गोज टू तमाम बॉलर्स का कि हाँ भाई, लेकिन हमारी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और अननेसेसरी कर रही है, इसलिए कि अच्छा भला स्टार्ट आपको मिल रहा है, पहले स्टार्ट आपको नहीं मिलता था, तो फिर वही होता था कि ऊपर से नहीं हुआ और नीचे जाके फिर एक आध कुछ हुआ और थोड़ा उसके बाद खत्म हो गया। तो आई मीन के कहने का मतलब ये कि अभी वहीं के वहीं ही हैं हम। अगर बैटिंग के उसमें हम देखें तो बैटिंग में हम कंफर्टेबल नहीं है इतने, और जिस तरह के 15-15 20-20 रन पे हमारी 4-5-5 विकेट गिर गए बाद में, पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं अपनी जगह पर, ओवर कॉन्फिडेंस है। वो सोचते हैं कि शायद, और सोचना उनका सही भी है, इसलिए कि वो सोचते हैं कि पीछे बेंच पे तो कोई खड़ा नहीं है, तो फिर ठीक है। तो मेरा ख्याल तो ये लगे में लगा, अब जो लोग हैं मौजूद उनको ये सीरीज दे दें, 1 2 3 4 जो भी बैटिंग के हैं उनको दे दें आप, और बॉलिंग तो आपकी डेफिनेटली अच्छा कर रही है। ओके, तौसीफ भाई ने अपने जो रिमार्क्स हैं वो आपने दिए और वो आपने सबने सुन लिए। शायद आशमी साहब के पास चलते हैं जो कि सीरीज़ को ग्राउंड्स में कवर करें। शायद भाई, इतवार को जब बात कर रहे हैं तो कल पीर टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं? क्योंकि महाराज की वापसी हुई है, बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करके दिखाई साउथ अफ्रीका ने, लेकिन उनकी बैटिंग ने उतना उनका साथ नहीं दिया। पाकिस्तान की पहली इनिंग का स्कोर बहुत ही शानदार था, उस लीड ने पाकिस्तान को इस मैच पिछले टेस्ट में जो है बढ़तरी दिला दी। बट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बीइंग लगातार टेस्ट 10 टेस्ट जीते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विनर्स हैं, बमूमा के बगैर भी साउथ अफ्रीका से हम एक अच्छा फाइट बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उनकी ज़ाहिर बॉलिंग अब फुल हो जाएगी, उनको बैटिंग में भी अच्छी खिदमात हैं। महाराज बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। अब पाकिस्तान देखें, वही पंखे यूज हो रहे हैं ड्राई करने के लिए, जो तस्वीरें आ रही हैं। अब हम अभी तक ग्राउंड नहीं गए तो हमें ये नहीं पता कि ये वाकई पंखे लगाए गए या ये तस्वीरें ही हैं, लेकिन बड़े मुस्तनद 1-2 सहाफ़ियों ने वो तस्वीरें लगाई हैं कि पंखों से ड्राई हो रही है पिच, तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा टर्नर होगी। लाहौर में इतने पंखे वगैरह यूज़ नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी टर्न थी। और फिर आखिरी दिन फास्ट बॉलर को भी, चौथे दिन फास्ट बॉलर्स को भी उससे मदद मिली। रबादा ने भी बड़ी अच्छी रिवर्स स्विंग हासिल की, शाहीन शाह अफरीदी ने भी। तो ओवरऑल एक अच्छी पिच अगर यहाँ पे भी हुई तो अच्छा मैच होगा। और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ये दूसरा टेस्ट भी जीते ताकि सीरीज जीतें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे साइकिल का अच्छा आगाज करें। हम 5, 7 और 9 तीनों में बहुत ही हमारी मायूस कुन कारकर्दगी रही है WTC में, तो ये सीरीज जीतना बहुत जरूरी है। शायद भाई, एक और क्लैरिटी नजर आई शान मसूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पहले मैच के बाद, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से सब चीज़ें बताई। जिन बैट्समैनों को दिफा करना था वही बता दिया। हसन अली को अगर वो रिवर्स स्विंग पे खिला रहे हैं तो कैप्टन उनके पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बट माजी में हमने देखा कि अजहर महमूद तो ये कहते थे पाकिस्तान में स्पिनर्स नहीं हैं। सो लगता है जैसे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कुछ सॉर्टेड हुई हैं, लेकिन अब
शायद इसकी एग्जीक्यूशन फिर से करने का वक्त आ गया है। अब खुदा जाने ये विकेट कैसा खेलेगा। कुछ अर्से पहले मुझे याद है हसन अली ने यहाँ 10 आउट किए थे, तब ये टोटली डिफरेंट पिच थी। फिर उसके बाद हमने एक बिल्कुल स्पिन ट्रैक भी रावलपिंडी में देखा। सो आप समझते हैं थोड़ा सा हमारा वो जो मंत्रा है कि स्पिन विकेट बनाइए जीतिए, उससे थोड़ा सा हमने बैलेंस करने की कोशिश की है सीरीज़ में? बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल कोशिश की थी। और हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में, बल्कि पूरी सीरीज में दोनों टेस्ट मैचों में इतनी ज्यादा स्पिन हो गई थी कि हम खुद अपने ट्रैप में फंस गए और दूसरा टेस्ट मैच हम हार गए। इसलिए कि बड़ा टॉस ओरिएंटेड टेस्ट मैच हो गए थे। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में टॉस जीता, वेस्ट इंडीज को हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट में टॉस जीता, वेस्ट इंडीज ने हरा दिया। तो वो एक प्रॉब्लम नजर आई। इस दफा ये वाली पिच काफी बेहतर थी। गो के टॉस बड़ा क्रूशल टॉस ने पार्ट प्ले किया था और यहाँ पे भी टॉस बड़ा क्रूशल पार्ट प्ले करेगा। लेकिन शान ने साथ में भी यही कहा कि मैंने अपनी टीम को यही कहा है कि चाहे हम टॉस जीतें या ना जीतें, लेकिन हमें मैच जीतना है। अगर आपको याद हो तो इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में पिंडी में पाकिस्तान टॉस हार गया था। जी। लेकिन पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में बढ़तरी ली। गो कि इतनी बढ़तरी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर इंग्लैंड को थर्ड इनिंग्स में जल्दी आउट करके पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता। आखिर में आपसे पूछूंगा, फिर तौसीफ भाई के पास चलूंगा। तो शाहिद भाई, ये जो शॉर्ट सिलेक्शन थी थर्ड इनिंग में हमारी, और हमने थोड़ा सा पैटर्न देखा है कि हम सेकंड इनिंग्स में बहुत ज़्यादा हमारे क्लैशेस हो जाते हैं, और ख़ासतौर पर हम सेकंड इनिंग जब खेल रहे होती हैं, इस टेस्ट में हमारी वो तीसरी इनिंग थी, तो यही एक डर लगा रहता है कि हम वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। कुछ अजीब व गरीब शॉर्ट सिलेक्शन भी हमने देखी। शायद प्रेशर रिलीज की कोशिश थी या तेज़ खेलने की कोशिश थी। दिन पड़ा हुआ था 2 दिन, लेकिन हमने विकेटें गंवाई। आई थिंक ये एक एरिया है काम करने वाला। बिल्कुल है, और शान को इस चीज का अंदाजा है, अजहर महमूद को भी इस चीज का अंदाजा होगा कि अगर हम इसी तरह कोलैप्स करते रहे और हमारी अगर कभी बड़ी लीड नहीं हुई तो हम टेस्ट मैच हार भी सकते हैं। बुरा हो जाता अगर पाकिस्तान 109 रन की लीड लेने के बावजूद भी टेस्ट मैच हार जाता। एक पार्टनरशिप बड़ी अच्छी 73 रन की हुई थी, अगर एक और हो जाती तो पाकिस्तान को यकीनन मुश्किलात का सामना होता है। शाहिद हाशमी साहब, जो कि लाहौर और फिर पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं इस टेस्ट सीरीज को कवर करने के लिए, अपने मुशाहिदात से, तजर्बे से हमें और तजज़िये से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। बात करें जनाब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट के हवाले से। तौसीफ भाई, अब तो देखें ये बातें हो रही हैं, शायद मतलब शान मसूद ने कहा कि शायद बांग्लादेश ने हमें यहाँ पर हराया था फास्ट बॉलिंग विकेटों पे, तो शायद वो हमें बांग्लादेश में फास्ट बॉलिंग विकेटों पे खिला दें। तो इतनी अजीब सी बात मुझे लगी, हालांकि वो कभी ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन ये जो क्लैप्स हो रहे हैं हमारे बैटिंग के थर्ड इनिंग्स में या सेकंड इनिंग में, जो सेकंड इनिंग्स है, ये बड़ा रूटीन बन गए हैं। इस पर काम क्यों नहीं हो पा रहा? चूँकि अगर आपको इमामुल हक का शॉट याद हो तो वो बिल्कुल ही आगे निकल गया, हालांकि वो बड़ा जमकर खेलते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक शॉट में आउट हुए, बाबर के अभी बड़े रन नहीं आ रहे, सऊद शकील ने बिल्कुल बाउंड्री पे कैच दे दिया। सो टेस्ट क्रिकेट में टाइम भी मिलता है आपको, फिर भी जल्दबाजी। ये हैरत है ना मुझे, ये देख, कोई समझाने वाला है उनको इस बात का कि भाई क्या रहे हो आप? मतलब आई मीन के रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कोई। इस तरह की क्रिकेट आप अगर खेलेंगे तो क्या आप मतलब बताना चाहते हैं लोगों को कि मतलब आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं? नहीं यार, ये नहीं, ये तो आपको इनको पनिश, तो खैर मैं क्या कहूँ कि जाहिर है इन्हें खेलना ही है। देखिए, अगर आप वही जो अभी शाहिद भाई कह गए, अगर आप लीड ना लेते तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जानी थी वहां पर। और देखें, आप लोग तो खुद आउट हो रहे हो, बॉलर आपको ऐसा आउट नहीं कर रहा। आप तो इतने अच्छी स्पिनर को खेलने वाले हो सारे। कराची में स्पिन ट्रैक बनता है। सऊद शकील की खास तौर पे बात करूं, पहले ही गेंद आपने इतना लंबा फॉरवर्ड जाके और जो है कॉटन बोल्ट दिया होता, वहां क्या हो रहा था मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। उनके भी प्लेयर देखे, विकेट के अंदर जाके जो है उनके ओपनर जो है वो उसको गेंद को जो है ना मैनेज कर रहे हैं सारा। तो मैं तो कह रहा हूँ ये वो हमसे ज्यादा बेहतर स्पिनर्स को खेल रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब इस तरह की पिच होगी और फिर नोमान जैसा बॉलर हमारे पास, स्पिनर ऐसा है कि दोनों तरफ की सारी वैरायटियां करता है वो, तो बैट्समैन डिस्टर्ब तो हो जाता है और उसका नतीजा फिर यही होता है। लेकिन महाराज अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा, आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने एक अटैक करना शुरू किया बैट्समैन ने, तो आपके सबकी हालत खराब हो गई कि लो भाई कहाँ गए। एकदम से हम जो है रन उनके ऊपर मतलब बनना शुरू हो गए। तो ये चीजों को सोचना पड़ेगा। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 2 दिन आपके पास पड़े। किसने बोला है आपको भाई अपने ही लिए खेल लो, सेल्फिश खेल लो, अपने ही लिए खेल लो, रन बनाओ ताकि आपको कोई जस्टिफाई तो कर सके अगले टेस्ट मैच के लिए।
ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स की। तौसीफ भाई, आप और इकबाल कासिम साहब की जोड़ी बड़ी मशहूर थी, बड़े टेस्ट मैचेस जितवाए। उसके बाद एक साथ मतलब इस तरह खेलने और जितवाने वाले ये दो स्पिनर्स हमें बड़े अरसे बाद मिले और सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े। नुमान को अगर आप देखें तो उन्होंने सारे ही रिकॉर्ड्स तकरीबन तोड़ दिए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। 39 साल की उम्र में सर, मैं वैसे उनकी उम्र को डिस्कस नहीं करना चाहता, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो 30 साल के लड़के जैसी परफॉर्मेंस है बिल्कुल, और बहुत ही शानदार किस्म के। 30 साल का लड़का तो नहीं, खैर नौजवान कहलाएंगे वो। तो क्या कहते हैं आप, जो उनकी इतनी मेहनत है डोमेस्टिक क्रिकेट की, साजिद नुमान दोनों की, तौसीफ भाई आप इनको यकीन तौर पर फॉलो करते आ रहे हैं, बड़ा ताख़ीर से चांस मिला, आप क्या समझते हैं? थोड़ा इनके जो प्राइम डेज थे वो ज़ाया हो गए या इनकी परफॉर्मेंसेस बाद में आई? आप कुछ इस पर ऐड करना चाहेंगे? चूँकि हमने बहुत अरसे एक स्पिनर के लिए ढूंढते रहे कि इसको खिला लें, इसको खिला लें। शादाब को वेस्ट इंडीज़ में डेब्यू करा दिया, इसी तरह हमने और दीगर स्पिनर खिलाए, बट अब्दुल रहमान सईद अजमल के बाद प्रॉपर अगर कोई मैच विनर स्पिनर मिले हमें तो वो ये दोनों हैं। बिल्कुल यही है। और जहां तक नुमान का आपने कहा, देखिए कैंप में आप जाते हैं, वहाँ कैंप में आपकी फिटनेस के ऊपर सारा फोकस करना शुरू कर देते हैं, जी ये फिट है कि नहीं। यानी मैंने चूंकि मैं हैदराबाद में रहा हूँ, देखिए वो इंडिविजुअल मेहनत करते हैं। हम लोग इंडिविजुअल, हमारे टाइम में ये कुछ नहीं था, ट्रेनिंग करना, हम अपने रोडों पे भागे जा रहे हैं, हम अपने तौर पे फिट होते थे कि भाई किसी तरह फिट होना है। और फिर सबसे मेन चीज आपकी फिटनेस ये है कि आप अगर बॉलर हैं तो लंबी बॉलिंग कर रहे हैं। और ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है, जाहिर है मेरे उसमें तो बच्चा ही है ना, जाहिर है 30 साल 25-30 साल का फर्क होगा। तो डेफिनेटली इसको मैंने हैदराबाद में देखा, ये अकेला टूटे हुए नेट के ऊपर, जहाँ नेट की फैसिलिटीज भी नहीं है, एक स्टंप लगा के अकेला बॉलिंग कर रहा होता था और लंबी बॉलिंग कर रहा होता था, पीछे से उठा के बॉलें देते थे लोग, मतलब लाइन और लाइन। ये एक वही वजह है जो आज उसकी कामयाबी हो रही है। आप लोग इसको पता नहीं क्या समझ रहे हैं, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो भाई तुम उससे काम ले रहे हो, वो काम आपका अगर वो काम नहीं करता तो आप ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकते थे, क्योंकि आपका साजिद भी फिटनेस के मामले में इतना अच्छा नहीं था, जो कि बताया भी मेरा ख्याल। तो आई थिंक मेरा ख्याल है क्रेडिट गोज टू, इसको जाना चाहिए, पूरा इसको जाना चाहिए। और देखिए मैं एक और चीज कहता हूँ, आप इतना पैसा लोगों को देते हैं, सारा कुछ, देखिए ये एक इसको टेस्ट मैच आप सिर्फ खिलाते हैं इन लोगों को, इनको ऊपर से पैसा दें इतना, ताकि आपकी सीरीज जब हो तो आप, ये लोग जरा देखें ना, एक सीरीज आती है इतनी टाइम बाद आती है, उनको वही पैसे मिलते हैं और कुछ नहीं। वो जमाना तो चला गया कि, और कुछ लोगों के लिए अभी भी वो जमाना है कि इधर से उठा के गाड़ी दे रहे हैं, उधर से उठा के ये दे रहे हैं। मैंने देखा कि सबको, कई प्लेयर ऐसे हैं उनके, चाहे अपने स्पॉन्सरों को ही हो, वो उठा के गाड़ियां भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो भाई इन्होंने क्या बिगाड़ा यार? इनकी तो एज का ही ख्याल कर लो। अगर आप एज की बात करते हो तो एज का ही ख्याल कर लो भाई इनकी। आपने बड़ा ठीक जिक्र किया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे याद है जब यासिर शाह, अजहर अली और इसी तरह फवाद आलम जैसे क्रिकेटर थे, तब भी मैं खासतौर पर ये मुद्दा उठाता था कि इनको आप अलहदा से कैटेगरी दें, क्योंकि ये टेस्ट स्पेशलिस्ट अब रोज़ नहीं बनते। लेकिन आपके कप्तान सर डी कैटेगरी में है, शान मसूद और अली तनीम साहब, जो कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, आजकल बड़ी फॉर्म में है सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा भाई कि साउथ अफ्रीका को हरा दिया और डी कैटेगरी में जो कप्तान है उसका कोई बुरा आगाज़ नहीं है। तो बिल्कुल सही उन्होंने पॉइंट आउट किया, अगर वो आपका कप्तान है तो उसको डी कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, या खुदा ना खास्ता वो डी कैटेगरी में तो कप्तान नहीं होना चाहिए। जाहिर बात है यहाँ पे तो हम यही अभी कहेंगे, उन्होंने आपको जितवाया है, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं रही। तो सीप भाई, आपको हैरानगी नहीं कि अब तक डी कैटेगरी में मौजूद हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा किसी को? नहीं, बहुत ज्यादा हैरानगी है, क्यों नहीं है? लेकिन कौन बोलेगा? आप बताएं कि या तो इन चीजों पे अमल कर रहे हो, लोग टीवी पे बैठ के हम बात कर रहे हैं, कोई हम अपने लिए तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके लिए बात कर रहे हैं जो डिजर्व करता है। पहले तो ये भी हुआ है ना कि वो कप्तान जरूर थे, मगर एक मुझे कप्तानी में सिर्फ वो खड़े हुए नजर आते थे कि उनके करीब कोई भी नहीं जाता था। इट मींस कि लोग खुश नहीं थे उनके कप्तानी से, और कहां से बना दिया, क्या हुआ। लेकिन देखें वो प्लेयर है, नजर आता है और बात करता है तो पता चलता है। अब जाहिर है कि जब आप 10-12 लड़के या ड्रेसिंग रूम वाले भी जब थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो वो तो ज्यादती है। और जहां तक आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, यस, और आप एक क्या क्राइटेरिया बना रहे हैं? सब्जेक्ट टू फिटनेस नुमान के लिए लिखा था जब हुआ था, हैं, और अभी शादाब को दे दिया है किस बेस पे? क्या कोई बड़ी पर्ची थी जो दे दिया, या सुसर साहब की वजह से दिया,
क्या वजह दिया? अभी पूछने वाला कोई नहीं है इनको, चाहे किसी भी फ्रेंचाइज का हो, कोई हो। यार खुदा के लिए यार इस चीज को तो देखो। लेकिन बात वो है कि अंधा बांटे रेवड़ियां, अपने अपनों को देख। पुरान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदेद, बात करें फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब से। साजिद खान पे मैं आखिर में बात करूंगा आपसे, फिर उसके बाद दीगर मौजूदात पे बात करेंगे। तौसीफ भाई, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा उनकी ये भी आई थी आखिरी दिन तक, तो ये खबरें थी कि शायद आसिफ अली का डेब्यू हो जाएगा। एक तो मैं आपसे ये भी सवाल कर लेता हूँ कि पिंडी टेस्ट में क्या तीसरा स्पिनर आपको लगता है खिलाना ज़रूरी है, या हम मतलब हसन अली और शाहीन के साथ जाएं, चूँकि शान ने तो टोटल उनको बैक किया कि हमें रिवर्स स्विंग चाहिए, और ये दोनों इस वक्त उनके बेस्ट बॉलर हैं। उन्होंने खुर्रम शहजाद को नई बॉल का अच्छा बॉलर करार दिया। बट साजिद थोड़ा सा बीमारी से भी उठकर आए थे, थोड़ा सा उनका, उसके बावजूद 5 विकेटें तो वो ले गए, लेकिन नुमान जैसा इम्पैक्ट नहीं डाल सके। लेकिन हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने और नुमान ने पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं पिछले 1 साल में। उम्मीद करते हैं कि अगले टेस्ट में वो मज़ीद बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। नहीं, देखिए एक आदमी फिट नहीं है, जाहिर है, वो बीमार है, वो सब कुछ है, वो अपनी जगह है। लास्ट मोमेंट में फैसला किया जो उसने भी कहा होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ आदमी अपने आप को सेफ नहीं समझता, वो सोचता है कि अगर मैं बैठ गया, जब उससे पूछा गया कि यार तुम कर लोगे, तुम्हें है ये जो कुछ भी तुम्हारी प्रॉब्लम, बोले हाँ मैं कर लूंगा। उसने डेफिनेटली ये कहा होगा मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं खेल लूंगा। ये इसके ऊपर ही होगा, उन्होंने पिछले उसमें परफॉर्मेंस दी हुई थी, और उनको ये सिक्योर किया जाए कि नहीं भाई, अगर आप नहीं भी खेलोगे तो आप हमारे मेंबर हो, आपने हमारा ये किया। अब वो यही सोच रहा है कि अगर मैं यहाँ गया, जो ऐसी पिच है, किसी ने आउट कर दिया, तो मुझे तो फिर वही ड्रेसिंग रूम की रास्ता दिखाया जाएगा और उसके बाद घर भेज दिया जाएगा। तो ये चीज को खत्म करना पड़ेगा। और जहां तक तीसरे का ताल्लुक है, आपको खुद पता है कि दादू के जो हैं शाहिद महमूद, उनको तीसरा स्पिनर खिलाया था, उनसे तो बॉलिंग भी कुछ भी नहीं किया। उनका क्या कसूर था? उनको भी आपके पास मौजूद है, अबरार मौजूद है। मतलब आई मीन कि आपको अगर कराना ही है तो भाई हमारे किसी के कहने पे नहीं, और उसने आउट किए, चलो 39 से एक 42 साल का भी आ गया, एज में ही आ गया, उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, खिला दो भाई, डेब्यू देना है। वो काशिफ कहाँ गया लड़का जो एक टेस्ट मैच खेला था पिछले उसमें, वो किधर चला गया? मतलब क्या आप सीधा नजर आ रहा है कि आप किसी के कहने पे सबको खिला रहे हो? परफॉर्मेंस किया हो भाई, ग्राउंड में पता चल जाता है क्या पोजीशन है। तो ये चीजें आप करोगे तो टीम सेटल हो ही नहीं सकती। आप सोच लें इस बात को। ठीक है, तो सी भाई कुछ पिच के हवाले से बताइएगा। टॉस फैक्टर, क्योंकि रबादा को इस विकेट पे तो इतनी मदद नहीं मिली, बट हम सबको पता है वो क्या कर सकते हैं। ये तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स इन बुमराह। पिंडी की विकेट पे हमने ये देखा है कि यहाँ पर ऐसी विकेट भी बन जाती है जिस पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, लेकिन जो खबरें हैं वो यही है कि चला इसको बैलेंस किया जाएगा। बट आप साउथ अफ्रीका के अटैक को देखते हुए, उनकी बैटिंग में हालांकि बमूमा नहीं है, बट मार्करम एक ऐसे प्लेयर हैं, हमें इसी तरह जो बाकी उनके डिरोजी हैं, इसी तरह उनके पास रिकल्टन हैं, उन्हें झलक दिखाई कि वो फाइट कर सकते हैं। और थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ की कमी नज़र आती है। ज़माने मार्क बाउचर और शॉन पॉलक जैसे ऑलराउंडर्स इनके पास होते थे और नीचे बड़े रन्स बनते थे, लेकिन उस तरह की कमी दिखाई दी। बट आप फिर भी पाकिस्तान टीम को मतलब क्या कहना चाहेंगे इस टेस्ट मैच में? चूँकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 100% पॉइंट है, जिसकी वजह से आप नंबर 2 पर हैं। खुदा ना खास्ता ऊँच नीच होती है, ढरस आप चौथे 5 पर चले जाएंगे। बिग अपॉर्चुनिटी जिसमें आपने पूरा फ़ायदा उठाना है और इसके बाद फिर आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड टेस्ट फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चांसेस। देखिए होम सीरीज तो होती इसलिए कि आप दूसरी टीम के कमजोरी को देख के, जाहिर है हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हमें कोई स्प्रिंट ट्रैक थोड़ी बना के दे देते हैं, या इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ अपने हिसाब से चल रहा होता है, उनके पास वही एटमॉस्फेयर, हम कम खेले हुए हैं, हमें स्विंग का इतना फर्क नहीं पड़ रहा। अभी हमने शाहीन को करते हुए देखा रिवर्स स्विंग, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि साल बाद हमने जो है इस तरह की जो है जिसे कहना चाहिए कि मूवमेंट देखी हमने आखिरी 4, 5, 6, 8 ओवरों में। तो ये क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है। मेरा ख्याल है हसन अली को आप बिठा के वो शहजाद लड़के को खिला दें, थोड़ी पेस भी है उसकी, उसको खिला दें आप, उसमें कौन सा। लेकिन 3 स्पिनर का खिलाना, या तो फिर ऐसा बना दें कि बिल्कुल रड़ा हो, ऐसा हो कि बस मिट्टी उड़ रही हो सारी, तो बात है। देखिए थोड़ा बहुत ऐसी भी बना, हमारी बैटिंग भी आनी है ना फिर। हाँ, ये इसी पे आ रहा था मैं कि आप भी सरवाइव कर लेना। आप अच्छी वाली पिच थी, ऐसा नहीं था कि यहाँ 1000 रन तो बने, 997 आई थिंक, 1000 तो बने ना रन।
रन तो इसमें बने 250-250 का आप रख लेंगे जी, 250-250 4 इनिंग में बन गया इस तरह करके। तो भाई इतनी बुरी पिच नहीं थी, आप तो खुद आउट हुए हो, 2 दिन बाकी हैं, आप चला के वही फिर बात कि अगर आपको लीड नहीं मिलती तो साउथ अफ्रीका ले गया था आपको। यहाँ पर आपको बिल्कुल हम सीरीज जीतना चाहते हैं और हमें रैंकिंग में भी जाना है ऊपर हर हाल में। तो आपको प्रॉपर ये मत सोचें कि किसी को मुझे डेब्यू कराना है, कुछ कराना है। आप भैया आप प्रॉपर टीम खिलाएं और यही स्पिन अगर साजिद ठीक नहीं है तो आप खिला लें, लेकिन अबरार को खिलाएंगे आप तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो देखें ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा कि देखें उनके पास 3-4 लेफ्टी बैट्समैन हैं। वो खैर इस तरह टर्न लंबा हो जाए तो वो तो सभी घबरा जाते हैं, लेकिन उनके पास 3-4 है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसी बैलेंस से जाएं आप, एक आध फास्ट बॉलर कम करके आप जो है एक पेसर थोड़ा सा जो है शहजाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको डाल दें तो अच्छा ही है। सर एक आखिरी सवाल कि महाराज आप चूंकि अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, ऑलरेडी उनके दोनों स्पिनर हार्मर ने और मिसू स्वामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आप कैसे देख रहे हैं, क्या वो 3 स्पिनर्स की तरफ जाएंगे? और उनके लिए भी टफ डिसीजन है क्योंकि दोनों ही बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, शायद हार्मर को बिठा सकते हैं बट उन्होंने खतरा आपको बन के दिखाया, उन्होंने दिखाया कि आपकी टीम के सामने वो मतलब अच्छे खासे, फिर उनको रबादा जैसे बॉलर की खिदमात हासिल है। यू नेवर नो कि वो अगले टेस्ट में मार्को जेनसन या किसी और फास्ट बॉलर को खिला लें। तो उन्होंने बताया कि वो टेस्ट मैच में क्या कर सकते हैं, खासतौर पर सेकंड इनिंग के कलेप्स को देखते हुए। देखिए उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है क्या स्वामी, वो तो खेलना ही है उन्होंने, ऐसा नहीं है। हालांकि ये चीजें ऐसी नहीं होती, अगर फ्लैट पिच है कोई नहीं है तो आप बिठाने में भी कोई नहीं, लेकिन जाहिर है परफॉर्मेंस देता है आदमी तो उसको। और फिर ये आ जाएंगे महाराज, तो दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे ना लेफ्ट आर्म बॉलर। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये ऑफ स्पिनर साइमन हार्बर उसको मुझे लगता है ये बिठा देंगे। लेकिन इनकी बैटिंग ऐसी है, देखें अगर ऊपर से कप्तान चल गया या टॉस तो अपनी जगह, जाहिर है एडवांटेज तो डेफिनेटली होगा अफार भाई कि आप ऐसी पिच पे जहां तीसरे दिन मुसीबत आनी शुरू हो जाए तो आप पहले ही बैटिंग करेंगे, कोई भी हो जाए। तो अगर कहीं रन ज्यादा हमने करा दिए, जो कि फिलवक्त तो नहीं लग रहा कि हमारी बॉलिंग ने बहुत तगड़ा किया, बॉलिंग ने आपको मैच जितवाया है, बैटिंग ने आपने कुछ भी नहीं, हमेशा बॉलिंग जितवाती है आपको। तो मेरा ख्याल है कि आप इसी उससे जाएं, बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद। पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के वनडे T20 स्क्वाड पर, क्या इनसाइड न्यूज़ है, किसको शामिल कर रहे हैं, कौन बाहर हो सकता है, बताएंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद। और टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान को 3 T20 और फिर 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। खासतौर पर T20 मैचेस की बड़ी अहमियत है क्योंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तैयारी भी यहाँ से करनी है। एशिया कप में पाकिस्तान की बैटिंग इतनी ज़्यादा जो है वो कारगर साबित नहीं हो सकी। क्या खबरें हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से, नसीम शाह के हवाले से, मोहम्मद रिजवान के हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में बात हो रही है। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा जो कि लाहौर में मौजूद हैं, इन खबरों में बड़ी उनकी गहरी नज़र होती है, उनको पुरान में शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। बताइएगा कि अभी तक प्रॉपर शायद सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत तो हुई है बट मेरी इत्तला के मुताबिक मीटिंग उस तरह से हुई नहीं, बट आपको क्या लगता है कि जो एशिया कप में पाकिस्तान टीम की बैटिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम हमें नजर आए, उसके बाद क्या बाबर, रिजवान या इनमें से कोई एक आपको पहले टीम में आता हुआ दिखाई देता है? और साथ साथ नसीम शाह की शमूलियत, जो कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस पर लोग बड़े मायूस हुए थे। जी सिलेक्शन कमेटी ने मुशावरत तो की है लेकिन हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ। बाबर आजम की जरूर बात हुई है क्योंकि वो वाइट बॉल में वनडे क्रिकेट तो लाजमी तौर पे खेलते हैं, तो उसमें तो वो शामिल होंगे। T20 में शामिल करने के हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन नसीम शाह की आपने बात की तो नसीम शाह CPL खेल के आ रहे हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक में भी आकर अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी पहला मैच ही खेल रहा था, उन्होंने 5 आउट किए थे पहले मैच में। लाहौर की तरफ से इस्लामाबाद में मैच था, तो इसलिए उनको कंसीडर किया जा रहा है कि ज्यादा इम्कान है कि नसीम शाह को T20 और वनडे दोनों खिलाया जाएगा। और दूसरा, बाबर आजम का अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। मोहम्मद रिजवान भी वनडे स्क्वाड का लाजमी तौर पर हिस्सा रहते हैं। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, सिलेक्शन कमेटी की जानिब से जल्द इम्कान है कि बाकायदा तौर पर जो टीम का ऐलान भी किया जाएगा। ज्यादा चेंजिंग की इम्कान नहीं है क्योंकि जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने कहा था कि हम यंगस्टर्स के ऊपर एतमाद करते हैं, उनको तवातर के साथ मौके देना चाहते हैं।
एशिया कप में, गो के हमारी जो खासकर मिडल ऑर्डर की जो बैटिंग थी वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी, इसलिए एक दो चेंजिंग का इम्कान है, लेकिन ज्यादा तब्दीलियां होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, जैसे खुशदिल शाह को ज़्यादा मौके नहीं मिले, हसन नवाज को मौके नहीं मिले, लेकिन हुसैन तलत खेल रहे थे और इसके साथ फ़हीम अशरफ नीचे मौजूद थे। बट इरफान खान नियाज़ी पे लोगों ने बहुत उस पर भी सवाल उठाए थे क्योंकि उन पर इन्वेस्टमेंट हमने की थी, फील्डर बहुत अच्छे हैं, फिर PSL की परफॉर्मेंसेज हैं, उनके हवाले से भी काफ़ी खबरें हैं कि उनको भी रिकन्सिडर किया जा रहा है। आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी, इरफान खान न्याजी भी हैं, अब्दुल समाद भी हैं लाहौर में, क्योंकि वाइट बॉल का जो कैंप है जी जी चंद रोज से वो भी जारी है, क्योंकि कुछ जब टेस्ट मैच लाहौर में चल रहा था तो उसके दौरान ही माइक हेस्टन ने कुछ जो वाइट बॉल के प्लेयर थे, जिनमें अब्दुल समाद थे, हसन नवाज थे, मोहम्मद नवाज हैं, साहबजादा फरहान है जी जी और दीगर जो बल्लेबाज हैं, उनको यहाँ पे लाहौर में मदऊ किया था, यहाँ पे उन्हें बुलाया था, नसीम शाह भी उसमें शामिल हैं। ओके तो उनको बुला के उनके हवाले से कुछ, एक तो फ्यूचर के हवाले से भी उनसे बातचीत की जा रही है और साथ ही साथ कुछ जो खामियां जिन बैटर्स में उनको भी दूर करने के लिए जो ये छोटा सा एक कैंप का इनेकाद किया गया, तो लाहौर में वो अभी भी जारी है, जिसमें सारे ये वाइट बॉल के खिलाड़ी जरूर मौजूद है और इस हवाले से बातचीत भी की जा रही है। लेकिन जो हतमी फैसला वो आपको भी पता है कि इम्कान है कि जल्द हो जाएगा, जिसका बाकायदा तौर पे ऐलान भी किया जाएगा। आखिर में गुलाम मुर्तज़ा, परफॉर्मेंस तो मतलब इंफरादी तौर पे ठीक नहीं रही सलमान अली आगा की, लेकिन चूंकि एशिया कप का फाइनल टीम खेली, फिर मोहम्मद रिजवान बतौर वनडे कप्तान, इन दोनों पर क्या मतलब हतमी फैसला हो गया और ये आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म रहेंगे, जैसे 2027 वर्ल्ड कप तक क्या रिजवान कंफर्म है या वर्ल्ड T20 तक क्या सलमान अली आगा कप्तान के तौर पर मतलब बिल्कुल बरकरार रहेंगे, या अभी आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं अभी मुशावरत होना बाकी है? आपकी क्या इनसाइड न्यूज़ हैं? जो हमारी बात हुई थी, मेरी खासकर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं तो उनसे बात हुई थी, तो यही बताया जा रहा था कि सलमान अली आगा पे जो उनको एतमाद बरकरार है, वो T20 की उसी तरह कप्तानी जारी रखेंगे और ज्यादा इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है अगले साल में होना है भारत और श्रीलंका में, तो उसमें जो सलमान अली आगा ही कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद रिजवान की जहां तक आपने बात की, मोहम्मद रिजवान का भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि 2027 में काफी टाइम है और उनकी परफॉर्मेंस भी एज ए इंडिविजुअल वो वनडे में कुछ खातिर ख्वाह नहीं रही थी, तो इस वजह से लोग भी बात कर रहे थे और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस मजीद आइंदा सीरीज में वनडे में उनकी रही तो फिर लाजमी तौर पे उनके ऊपर भी तलवार लटकती हुई दिखाई देगी। लेकिन सलमान अली आगा का ज्यादा इम्कान है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक वो कप्तान रहेंगे। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना है, श्रीलंका में मैचेस फरवरी में, दुनिया की बाकी टीमें भारत में खेल रही होंगी, यकीनी तौर पर टाइम क्योंकि कम है, लगता है ऐसे ही सलमान अली आगा को वर्ल्ड कप तक भरपूर मौका मिल जाएगा। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।